दोस्तों जो आज की वीडियो है वो है बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जो मार्केट में रिसेंटली आए हैं, थोड़ा बहुत पैसे से शुरुआत करने की कोशिश करी है मार्केट में, तो उनके लिए काफी फ्रूटफुल ये वीडियो नहीं है। वो अपना समय बर्बाद ना करे, वीडियो को बंद कर दे। लेकिन जिनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, रेगुलर बेसिस पे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ये वीडियो देखे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लाखों करोड़ों रुपया बहुत जबरदस्त तरीके से कमा सकते हैं छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों आज जिस स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं वो कोई यूनिक स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है। लेकिन जो मेरा वे है समझाने का, प्लस उसके अंदर जो मैंने एड ऑन करा है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी देगा इस वीडियो को, और प्लस स्ट्रेटेजी में चार चांद लगाने का काम करेगा। जिस स्ट्रेटेजी की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उसको कहते हैं कवर्ड कॉल। अगर आपको पता है तो भी इस वीडियो को देखिए, जरूर देखिए। नहीं पता तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम कवर्ड कॉल की बात नहीं करने वाले। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे एड ऑन्स है जो आपको वीडियो को देखने के बाद एक आई ओपनर का काम करेंगे। तो वो आपको समझना बड़ा जरूरी है, ताकि आपको समझ तो आए कि जो आप काम कर रहे हैं कि रियलिटी में फ्रूटफुल है भी या नहीं है, या हम बेमतलब लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो चीजों को बहुत डीपली समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए कवर्ड कॉल होती क्या है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूं। हम करते क्या है कवर्ड कॉल के अंदर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं निफ्टी का। मान लेते हैं निफ्टी देखिए यहां चल रहा है 18,000 का, ठीक है ना। आप यहां भी देख रहे हैं 18,000 का निफ्टी चल रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कवर्ड कॉल के अंदर, मान लेते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट है निफ्टी के ऊपर, ठीक है। निफ्टी के ऊपर आपने लॉट के हिसाब से लिया हुआ है। देखिए इसका जो लॉट साइज है ना वो है 50 का। तो अगर 18,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 लाख रुपए होता है। तो 9-10 लाख रुपए अगर आपके पास निफ्टी रखा है, निफ्टी रखेंगे कैसे, इसको खरीदेंगे कैसे। निफ्टी 20 करके एक ETF होता है, अगर वो आपने 9-10 लाख रुपए का खरीदा हुआ है तब जाकर के आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, बड़े निवेशकों के लिए स्ट्रेटेजी है, बड़े ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी है जिनके पास एक फंड पड़ा है, एक अच्छा फंड है। तो अगर आपके पास 9-10 लाख रुपए का निफ्टी 20 रखा है, निफ्टी के ETFs रखे हैं, अगर आपको नहीं पता निफ्टी खरीदते कैसे, मैं आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूं आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंडेक्स हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे खरीदते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपके पास 9-10 लाख रुपए का माल निफ्टी का रखा है, तो इसके साथ आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है और क्या इसके अंदर चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देखनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है कि निफ्टी का 5% एक हमेशा एक अच्छा रेजिस्टेंस और एक अच्छा सपोर्ट होता है। कभी भी देखिएगा मार्केट अगर सडनली 5% के आसपास ऊपर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं रुकता है और उसको थोड़ी तकलीफ होती है। और ये मैं बात कर रहा हूं मंथली बेसिस पर, भाई 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूं। अगर 1-1.5 महीने का सिनेरियो आप लेके चले तो एक 5% एक अच्छा सपोर्ट, एक 5% एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा मैं। तो अगर 5% हम कंसीडर करके चले कि भाई 5% हम निफ्टी को ऊपर लेकर जाते हैं, लगभग ये 19,000 के आसपास का लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 19,000 की एक कॉल को बेच दीजिए ऑप्शंस के अंदर। 19,000 की मंथली एक कॉल को बेच दीजिए और उसमें देखिए आपको कितना पैसा बन सकता है, वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए हम यहां पर सेंसिबल में आते हैं और यहां पर हमें समझ में आएगा कि कॉल की वैल्यू क्या है और उसको अगर हम बेचते तो क्या हो सकता है। तो यहां देखिए बिल्ड है न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, और मैंने 23 फैब का कॉन्ट्रैक्ट लगाया क्योंकि ऑलरेडी हम जैन के मिड में चल रहे हैं। तो हम 1 महीने के आसपास का सिनेरियो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बढ़ गया सिनेरियो, 23 फैब का हम लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 19,000 की जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉल है, वो कितने रुपए का है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 80 रुपए के आसपास है। बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल को शॉर्ट करके रखा है। तो एक कॉल में यहाँ शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है, और इसको डन कर दिया। कितना पैसा मिल सकता है, 4,000। अगर मार्केट 23 फैब को एक्सपायर्ड कर जाती है 19,000 से नीचे, फिलहाल मार्केट कितने में चल रहा है, 18,000। 19,000 से नीचे अगर मार्केट की एक्सपायरी होती है 23 फैब तक, जो अगला महीना आने वाला है, तो आपको पैसे मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4,000। और आपका पोर्टफोलियो कितना है, मान लेते 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए में 4,000 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे।
आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपने 10,000 रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके ऊपर एक रेंट आ गया 4,000 रुपए का, राइट। आपका 85%, मैं कहता हूं 90% ऑफ चांसेस है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है इसकी, 85%। 90% से ज्यादा चांसेस है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आप ले जाएंगे, 90 बार आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। 5 से 10% बार ही ऐसा होगा कि मार्केट उस 5% को छुएगा, फिर उससे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन उस केस में आप कहोगे कि भी लॉस हो सकता है, उस लॉस से कैसे आप बचोगे? तो आपको पता है कि आपके पास 10 लाख रुपए का निफ्टी ऑलरेडी रखा है। अगर यहां पर 19,000 रुपए पे निफ्टी आता है तो 4,000 भी आपको मिलेगा, प्लस 1,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से, क्योंकि भी 18,000 का था ना आपके पास, 19,000 रुपए आ गया तो 1,000 रुपए तो आपकी निफ्टी में भी बढ़ गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 50,000 रुपए आप ऑलरेडी कमा चुके हो निफ्टी से, 4,000 रुपए आपने ये, तो कुल मिला के 54,000 आप कमा चुके हो। अगर उससे ऊपर निफ्टी जाता है तो जो लॉस आपको यहां पर होगा वो वहां आपको रिकवर हो जाएगा। तो बहुत ही रेयरली होगा कि वो उस पोजीशन पर आए। तो अगर हम इसको 4,000 रुपए को एक रेफरेंस लेकर के 12 महीने में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हम 48,000 रुपीज के आसपास होता है, ठीक है। तो 48,000 रुपीज 10 लाख का कितना हुआ, 5% के आसपास। तो ये 5% हम कह सकते हैं हम एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि भी 85% ही चांस है। भाई ये ऐसा तो नहीं कि हम सारे के सारे ट्रेड ठीक करेंगे और हमेशा ठीक करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब आप इस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी रखा है तो वो तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहा है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 50,000 पे ना मिल करके हमें 20,000 या 30,000 ही बचते हैं, भाई बीच में कुछ लॉसेस भी चले गए, प्रॉफिट नहीं आया, तो अगर हमें उतना ही पैसा बचता है तो देखते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर हम 20-30,000 रुपए की बात अगर कर रहे हैं तो हम 2-3% एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं। जिस हम कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं वो सिंपली ये नहीं कि आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो और आपने ऑप्शंस में लगा दिया। इसमें यह बड़ा जरूरी है कि आप मंथली बेसिस पे कुछ पैसे डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 10,000 पे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं हर महीने, जब आप 10,000 भी एक्स्ट्रा पैसे डालते जा रहे हैं तो अगर मार्केट यहां से नीचे गिरता है, देखिए क्या होगा कि अगर मार्केट यहां से 10% नीचे गिर गया तो ये वाला पैसा तो आपको पूरा मिलना ही मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 10% नीचे गिर गया तो जो आपका निफ्टी की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए वाले निफ्टी की वैल्यू 9 लाख या 8 लाख रुपए रह सकती है। तो वो अगर इतना डाउन हो गया तो आप हर महीने पैसा जो लगाएंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी आप निफ्टी को सस्ते में भी खरीदेंगे। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि रेगुलर बेसिस पे आपकी एसआईपी चालू रहनी चाहिए, क्योंकि हम सस्ते में निफ्टी खरीदेंगे, जैसी निफ्टी हल्का सा ऊपर पुल बैक मारेगा तो वो नीचे खरीदी गई जो क्वांटिटी है वो आपको जबरदस्त बेनिफिट देगी। और ये जो स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, यानी आपको 20-25 साल तक करनी है। अब इसका फायदा क्या है उसको जरा समझिए। अब उसके लिए देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, एक जबरदस्त कैलकुलेटर मुझे मिला था, आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस वेबसाइट से, आपके यूज के लिए मैं इसको दे रहा हूं। आपको जो कैलकुलेटर यूज करना है वो करिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वेबसाइट से। तो यहां पर देखिए बिगिनिंग अकाउंट बैलेंस हम यहां कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए का निफ्टी पड़ा हुआ था और आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की सोच रहे हैं और वो एक्स्ट्रा पैसा बहुत बड़ा पैसा बन रहा है। अब वो कैसे बन रहा है उसको जरा समझते हैं। यहां देखिए ये पूरा 10 लाख हो गया, 6 0 यहां लग गया, 10 फिर 5 0 टोटल 6 0, 10 लाख रुपए हमारा हो गया। आप ये डॉलर के साइन को छोड़ दीजिए, आप इसको रुपीस में कैलकुलेट करिए बस कि 10 लाख रुपए आपने लगाया। उसके बाद देखिए हम क्या कह रहे हैं कि एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी एनुअल रिटर्न रेट हम क्या कंसीडर करें निफ्टी का। तो हम जो पुराना जो रिकॉर्ड है उसी के हिसाब से, जो 20-30 साल का रिकॉर्ड है उसी के हिसाब से हम यहां कंसीडर कर रहे हैं 14%, ठीक है जी। 14% निफ्टी रिटर्न दे रहा है। हमने जो एक्स्ट्रा काम करा उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल निफ्टी के रिटर्न की बात कर लेते हैं। 14% एनुअली कंपाउंड होगा, ठीक है, ईयरली बेसिस पे, और 25 साल के लिए हम इसको लगा रहे हैं, 25 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। और एडवांस ऑप्शन में जाते हैं। अब यहां पर देखिए मंथली कंट्रीब्यूशन कितना आप कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला वो भी बड़ा जरूरी है एसआईपी भी, क्योंकि मार्केट अगर नीचे गई सडनली तो निफ्टी में आपको लॉस होगा। ऑप्शन तो आपको प्रॉफिट दे देगा लेकिन निफ्टी में आपको काफी लॉस होगा। तो इसीलिए हमें मंथली कंट्रीब्यूशन बड़ा जरूरी है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना पैसा बनता है 25 सालों में अगर हम मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं करते। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां दोस्तों फ्यूचर वैल्यू आ गई है,
यहां अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2,64,00,000 के आसपास, यानी 65 लाख आप मान सकते हैं, 2,65 लाख राउंड फिगर में मान सकते हैं। इतना पैसा आपका 25 साल में बन जाता। सिर्फ 10 लाख रुपए आप निफ्टी को लगाकर छोड़ते और 14% का अगर रिटर्न देता निफ्टी आने वाले 25 साल तक, तो ये पैसा आपका बन जाता। अगर हम इसके अंदर मंथली कंट्रीब्यूशन भी अब ऐड कर दे तो क्या होगा? अगर हम इसके अंदर 10,000 रुपए हर महीना ऐड कर दें तो क्या होगा? और साथ में 10,000 रुपए, देखिए आज के लिए 10,000 रुपए है, आपकी इनकम बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, तो उसको 10% से इंक्रीज भी करना चाहिए। भाई आज आप एक साल तक 10,000 रुपए महीना लगा रहे हो, फिर अगले साल से 11,000 कर दो, फिर 12,000 के आसपास कर दो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते आप जाओगे, वो भी बड़ा जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम 10% कर दे, फिर 10% से हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे हर साल, तो क्या पैसा बनेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर देखिए एक फिगर आएगी। अब देखिए फिगर कितनी जबरदस्त है। जहां हम 2,65,00,000 के आसपास अर्न कर रहे थे, यानी वेल्थ क्रिएट कर रहे थे 25 साल में, वही वेल्थ अब क्रिएट हो सकती है 7,68,00,000 के आसपास। कितना जबरदस्त जंप आ गया, 3 गुना का जंप आ गया, 7,68,00,000 के आसपास। और सिर्फ 10,000 का कंट्रीब्यूशन हर महीने करना था और 10% से बढ़ाना था हर साल। भाई एक साल तक 10,000 लगाओ, अगले साल तक 11,000 लगाओ। अब यहां पर और देखते और आपको मजा आएगा। भाई 10% हमने इंक्रीमेंट कर दी। अब हम बात कर रहे थे जो कवर्ड कॉल वाली स्ट्रेटेजी की, जिससे हम कह रहे थे कि हम 4-5% तो मैक्सिमम कमा सकते हैं, लेकिन कभी कभार तो लॉस भी जाएगा। जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन ही ठीक जाएंगे, मार्केट कभी भागना है तो भाग जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी अगर हम उसको आधा कर लेते हैं, भाई 50,000 पूरे नहीं मिले, हमें 48,000 पूरे ऑप्शंस के नहीं मिले, हम मान लेते हैं 2% ही हम कमा पाए, एक्स्ट्रा 20,000 ही कमा पाए, तो देखते हम क्या हो सकता था। तो अगर हम इसमें 14% की जगह अगर आप इसको 16% कर देते तो देखते क्या हमें रिटर्न मिल सकते थे। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जो 7 करोड़ था अब कहां जाएगा उसको देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए 10,61,00,000 के आसपास हो गया। 3 करोड़ रुपए आपने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो जर्नी कहां से शुरू करी थी? 2.5 करोड़ के आसपास से, ठीक है। 2.5 करोड़ से हम पहुंचे 7.5 करोड़ पर, अब हम पहुंच गए 10.5 करोड़ पर। तो इस तरीके के रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं मार्केट के अंदर जब हम छोटी छोटी चीजों का बेनिफिट उठाते हैं। और यही अगर ऑप्शन का जो रिटर्न है अगर वो 3% मिल जाता, 3%, वैसे 5% मिल रहा था, 20,000 की जगह 30,000 कंसीडर कर लेते, यानी 17% ही कंसीडर कर लेते हम कि 17% हो जाता अभी निफ्टी का रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जो पैसे आप ऑप्शंस में कमाओगे ना वो वापस री इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप। ये तब की बात कर रहे हैं जब आपने जो कमाया वो री इन्वेस्ट, उसका निफ्टी वापस आपने खरीद लिया। अगर आप उसको अपने यूज में कर रहे हो तो ये नहीं है, राइट। तो 1% हमने और बढ़ा दिया। अब देखिए क्या हुआ, अब ये 12.5 करोड़ रुपए बन गए, 2.5 करोड़ और ऐड हो गए। तो 1-2% की जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत जबरदस्त है। तो कवर्ड कॉल सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको री इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो रिटर्न है आपको 20-25 साल में करोड़ों रुपया आपको बना के दे सके। तो यही दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ कवर्ड कॉल जान लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको सही से इंप्लीमेंट करना, री इन्वेस्ट करना आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। आप कुछ भी कर लो डेली बेसिस पर, इस लेवल पर पहुंचना कि भाई आप 12 करोड़ 12.5 करोड़ पर पहुंच रहे हो या डेली बेसिस की इंट्राडे कर रहे हो, उसमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये वहां पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये करने से एक 80-90% चांसेस बनते हैं कि आप पहुंच जाओगे इस लेवल तक। हो सकता है 12.5 करोड़ तक आप ना पहुंच पाओ, आपकी जर्नी शायद 8 करोड़ तक रह जाए, 9 करोड़ तक रह जाए, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए, लेकिन आप करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हो सिर्फ 2 छोटे काम करके। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, हर महीने की SIP, ऑप्शंस के अंदर कवर्ड कॉल मंथली बेसिस पे आप करेंगे तो आपको एक बढ़िया रिटर्न और बढ़िया वैल्यू आपको मिल सकती है। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।